Students, in my last PDF shared on 24th August, I had discussed the position of asterias, habit, habitat, size, structure, surface views, oral, aboral surfaces, certain terminology that was used with the system, and today I am going to start the details of water vascular system of asterias. This is asterias in its natural habitat, and we are going to study water vascular system. Water vascular system is a complete system with unique features of asterias, and it is also called as exclusive system or ambulacral system found only in asterias. It is locomotory system and it is based on hydraulic pressure system which works within the modified coelom. Now, the importance of water vascular system. When we study the importance of water vascular system, it is derived and modified part of the body coelom, and it is helpful in locomotion. The canals are lined by ciliated epithelium and have muscular cell walls. This is how the system looks like. You can see the different structures of water vascular system. They are madreporite, stone canal, ambulacral, radial canal, the ambulacral ring canal, Tideman's body, Polian vesicle, lateral canal, and tube feet. These all structures make the water vascular system. Now, coming in details of this, we can see this is overall view of the system. Okay. Now, you can see the structures that I had explained to you. Here, this is madreporite. This is madreporite. This is the stone canal. This is the ring canal. Okay. These are lateral canals. These are tube feet. And here you can see the stone canal, that is S-shape. This one. This is ampullae. Okay. Now, coming to structures, one by one, we can study about madreporite first. So, madreporite, as you can see here, this is as you see from the upper view. This is dorsal view of the madreporite. You can see the grooves. Here you can see the grooves. These are the grooves. ठीक है, ये जो grooves हैं, जहाँ उभार है वहाँ खाँच भी होगी, तो ridges and grooves these are called as, और ये बाहर से देखने को मिल जाएगा. इसको जब हम और अच्छे से देखेंगे तो ये यहाँ पर उसका VS करके दिखा गया है. इस VS में आप देख सकते हैं कि ये जो madreporite है, इसके ये सेल्स, ये छोटे छोटे एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो सीलिएटेड होते हैं. देखिए, सीलिया आर प्रेजेंट, है ना, जो इसका छानने का कार्य करते हैं. तो ये सीलिएटेड पोर्ट कैनाल्स हैं, और ये वाटर जो है यहाँ से छन कर इन कैनाल्स के माध्यम से ये देखिए यहाँ ये कलेक्ट होता है, और इसको कहते हैं दी एम्पुला. ठीक है, जहाँ पर ये सारे सीलिएटेड पोर्ट कैनाल्स जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, वो उसका सीलिएटेड कैनाल्स का एंड जहाँ हो रही है वहाँ एम्पुला बन गया, एम्पुला का स्ट्रक्चर. उसके बाद ये जो है, ये बड़ी वाली ये लंबी सी जो कैनाल है, इसे कहा जाता है दी कलेक्टिंग कैनाल. ठीक है, ये जो है ये हो गई कलेक्टिंग कैनाल. तो अब इस कलेक्टिंग कैनाल में हम क्या देख पा रहे हैं कि ये आगे की तरफ इस ओपनिंग में यहाँ पे जो है ये खुल रहा है, जो कि ओपनिंग ऑफ एम्पुला इनटू एक्सियल साइनस कहलाती है. इसके पास में जो स्ट्रक्चर ये एक्सियल साइनस का है. ठीक है, और ये है डॉर्सल साइनस सैक.
तो ये इसका मॉडिफाइड स्ट्रक्चर हो गया। इसके साथ ही आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, तो ये एम्पुला जो यहाँ हमने देखा था इस रूप में, ये एम्पुला यहाँ पर इस रूप में आपको देखने को मिल रहा है। ये फैला हुआ स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज़ एम्पुला। ओके, और एम्पुला जो है वो इसमें आगे वाटर को लेके जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो मैड्रिपोराइट है वो क्या है। जैसा आपने अभी भी स्ट्रक्चर में देखा था, वो राउंड सीव जैसा स्ट्रक्चर हो गया और कैलकेरियस प्लेट का है, ठीक है, जो कि एबोरल या डॉर्सल सरफेस पे पाया गया है। सेंट्रल डिस्क आपने देख ली, और ये जो डिस्क देखी थी इसको अगर आप ध्यान करेंगे तो ये दो आर्म्स के बीच में पाई जाती है, तो इन दो आर्म्स को बोला जाता है बाइवियम। ठीक है, फिर हम इसमें देख सकते हैं इसका कलेक्टिंग कैनाल, ये मैंने आपको बता ही दिया कि 250 पोर्स जो है इसके अंदर लगभग इस सीव पर पाए जाते हैं, जो मैड्रिपोराइट पर पाई जा रही है। अब इसकी स्टोन कैनाल को समझते हैं। तो स्टोन कैनाल जैसे मैंने आपको बताया था कैसी शेप में थी, वो एक एस शेप में है, और इसका नाम स्टोन कैनाल क्यों है ये भी अगर समझ जाए तो स्टोन कैनाल इसका रीज़न देना का है कि इसकी जो वॉल्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की होती हैं, और इसकी वजह से इसमें हार्डनेस रहती है, और इसको इस रूप में देखा जाता है कि ये एस के आकार की है, तो इसे एस शेप्ड कैनाल भी कहते हैं, स्टोन कैनाल या एस शेप कैनाल। और जो एस्टीरियाज की जो यंग एस्टीरियाज होंगे उसमें ये कैनाल एक सिंपल ट्यूब के फॉर्म में ही केवल पाए जाते हैं। जो डेवलपमेंट होता है रिजेस के फॉर्म में वो बाद में होता है, बड़े एडल्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, स्टोन कैनाल अलॉन्ग विद एक्सियल ऑर्गन और जो एक्सियल साइनस है, इन तीनों को मिलाकर जो कहा जाता है वो होता है एक्सियल कॉम्प्लेक्स। ये ध्यान रखना है हमें। एक्सियल कॉम्प्लेक्स जो है वो ट्रायो का होता है, यानी स्टोन कैनाल प्लस एक्सियल ऑर्गन प्लस एक्सियल साइनस, इन सब को मिला के हम एक्सियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ इसमें आप दोबारा देख सकते हैं, देखिए, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये जो दो साइड्स होंगे, दो, ये प्रत्येक एक भुजा के अंदर एक पार्ट आपको दिखाई, तो ये जो 5 स्ट्रक्चर्स हैं, ये पेंटागोनल, ये इसकी रिंग जो है, इसमें से ये 2 भुजाओं को कवर कर रही है। इन दोनों भुजाओं के बीच में से हम ये देख रहे हैं कि ये कैनाल निकली हुई है। तो ये जो पेंटागोनल रिंग कैनाल है, इसके ये 2 भुजाएं ये बाइवियम बनाती हैं, जबकि ये 3 जो हैं ये कहलाएंगे इसकी ट्राइवियम। तो हम कहते हैं बाइवियम पर मैड्रिपोराइट की उपस्थिति होती है। ठीक है, अब रिंग कैनाल जैसे मैंने आपको बताया था, ये रिंग कैनाल हो गई जो 5 भुजाओं में होकर जा रही है। इसे रिंग एम्बुलेक्रल वेसल भी कहा जाता है, जो कि ईसोफेगस के ईसोफेगस को हर तरफ से लपेटे हुए होती है। तो इसको हम इसी रूप में समझ सकते हैं कि ये जो ईसोफेगस को क्योंकि घेरे रहती है, तो इसका नाम सर्कम ईसोफेजियल कैनाल भी है, जो कि माउथ के आसपास एक रिंग के फॉर्म में पाई जाती है। रिंग कैनाल अपीयर्स पेंटागोनल वेयर एंगल्स ऑफ पेंटागन आर सिचुएटेड इन रेडियल पोजीशन इन लाइन विद आर्म्स। इसके बाद इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे टीडमैन बॉडीज़ या रेसिनोस ग्लैंड्स। तो यहाँ पर हम देखें तो ये जो ब्लैक डॉट्स के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये टीडमैन बॉडीज़ हैं। देखिए, टीडमैन बॉडीज़, ये साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया उसके नाम पर टीडमैन बॉडीज़ हैं। और ये टीडमैन बॉडीज़ काउंट करेंगे तो आपको मिलेंगे 9, क्योंकि यहाँ एक जो हर एक भुजा, 2 भुजाओं के बीच में, ठीक है, इस 2 भुजाओं के बीच की जगह को कहा जाता है इंटररेडियस। तो इस इंटररेडियस में 2 होते हैं, लेकिन जहाँ पर ये स्टोन कैनाल पाई जाती है वहाँ पर एक टीडमैन बॉडी कम हो जाता है, अर्थात 9 रेसिनोस ग्लैंड से टीडमैन बॉडीज़ इसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इनका क्या फंक्शन है ये अभी तक क्लियर नहीं है। इसमें माना जाता है कि ये फिल्ट्रेशन का कार्य कर रही होंगी, या एंजाइम फॉर्मिंग ग्लैंड्स हो सकती हैं, या ये लिम्फेटिक ग्लैंड्स हो सकती हैं। अब हम इनको इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि बड़ा हो रहा है, अभी इसके सेकेंड पार्ट में मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ।